चलिए स्वागत है मेरे दोस्तों फिर से आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। देखिए जहां तक हम लोग चैप्टर चालू किए वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और काम हम लोग पढ़े हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये दूसरा चैप्टर है वर्क एंड वेजेज। देखिए पहला में क्या था, हम लोग काम कितने दिन में होगा ये सीख रहे थे। अब अगर कोई आदमी काम करेगा तो पैसा तो लेगा ही, तो वही सीखना है कि काम के बदले जो पैसा रुपया लेगा लोग, उसको निकालने का तरीका है, बंटवारा कैसे करेंगे, वो सारा चीज इसमें सीखना है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चैप्टर किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, होता ही नहीं तो मिलेगा कहां से। टाइम एंड वर्क में ये आदमी 2-4 क्वेश्चन दे देता है और उससे अपना काम हो जाता है। हम क्या किए हैं आपके लिए कि पिछले 4-5 साल से जो वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे इवन 2025 में भी जो क्वेश्चन आया वो भी इसमें हम डाल दिए हैं। तो 2025 का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, 2024 वाला, 23 वाला, 22 और 21 वाला। ये पिछले 5 साल का क्वेश्चन जितना वर्क एंड वेजेस से आया हुआ था सबको इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिए। इससे दो फायदा, एक तो आप चैप्टर भी सीख लोगे और सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत आ रहे हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। वर्क एंड वेजेज क्लास भी होगा और सेट प्रैक्टिस भी होगा, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन ही है इसमें। नाम पढ़ो, वर्क एंड वेजेज। वर्क का मतलब काम, कार्य, एंड यानी कि और वेजेज यानी कि मजदूरी। यदि कोई भी आदमी काम करेगा तो मजदूरी तो लेगा ही लेगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जो अच्छा मिस्त्री होगा उसका चार्ज ज्यादा होगा, जो लेबर होंगे उनका चार्ज कम होगा, लेकिन पैसा तो भाई लेगा। बिना रुपया का काम कहाँ होने वाला है। तो बताओ, ये सिंपल सा चीज चैप्टर के रूप में आपके सामने आ गया, और इसको कोई चैप्टर मान के इतना हार्ड नहीं समझना है। आप अपने आप पे सोचिएगा कि आप घर पे काम कोई करवा रहे हैं, कोई लेबर या मजदूर आ रहा, कितना रुपया आपको देना है, किस कदर देना है, कैसे हाजिरी बनाना है, कैसे पेमेंट चढ़ाना है, वही सब चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले, और कुछ नहीं। अपने आप पे सोच के पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, समझाने की गारंटी तो हमारी 100% है ही। खास करके जो 10 से 11 वाले बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वर्क एंड वेजेज चैप्टर चालू हुआ है। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करने, बाकी ऑनलाइन तो आप जहां पे हैं वहां से देखिए। उनमें वर्क एंड वेजेज का 10 क्वेश्चन हो गया था, आज 11 नंबर से स्टार्ट है। तो 1 से लेके 10 तक आज हम डाल देते हैं, ताकि यहां से आप रेगुलर हो जाइए। बाकी वीडियो तो आपको रेगुलर मिलता ही रहेगा, कोई क्लास छूट भी गया तो वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट किया जाए वर्क एंड वेजेज। देखो स्टार्ट करने से पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रुपयों का बंटवारा। यदि हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो जो रुपया बटाएगा वो बटाएगा कैसे, यही तो सीखना है। रुपये का बंटवारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। पैसा हम बांटेंगे तो बांटेंगे कैसे भाई। एक बहुत फेमस किताब है, उसमें ये चीज लिखा है क्या कि रुपयों का बंटवारा पावर पे होता है। पावर कहने का मतलब होता है क्या, क्षमता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। आप एक दिन में जो काम कीजिएगा वही आपका क्षमता कहलाएगा। उस किताब में लिखा गया है कि पैसा जो है क्षमता पे बटाएगा। ठीक है, तो छोटा सा सवाल आपके लिए, समझिएगा। तो अगर हम तुमसे बोलें कि ए का क्षमता यदि 10 है और बी का क्षमता यदि मान लो 25 है, क्षमता 10 कहने का मतलब एक दिन में 10 को घर बनाएगा, क्षमता 25 का मतलब एक दिन में 25 घर बना सकता है। अब लॉजिकली ये मत सुना कि सर 25 को घर कोई बनाएगा, समझने के लिए बोला जा रहा है। चलो देखो, तो तुमसे अगर पूछे कि अगर रुपया देना है तो किसको ज्यादा देंगे, तो आप क्या कोई कहेगा कि सर इसको ज्यादा देंगे, कि 20 सर एक दिन में अगर 25 को घर बनाता है तो इन्हीं को रुपया ज्यादा मिलेगा। ऐसा ही बात उस किताब में भी लिखा है कि नहीं, जिसका क्षमता ज्यादा होगा रुपया ज्यादा उसी को मिलेगा। लेकिन आपका ये आंसर 50% ही सही है। कैसे, अभी हम प्रूफ कर देते हैं। चलो ठीक है, तुम बोल दिए कि सर बी का क्षमता ज्यादा है तो बी को आप रुपया ज्यादा दे दीजिए। देखिएगा अभी आप कैसे गलत साबित हो जाइए। मानो ये जो है मेरे यहाँ 8 दिन आया, तो जब एक दिन में 10 को घर बनाएगा, मेरे यहाँ 8 दिन आया तो कितना घर बना देगा, 80। बी जो है मात्र मेरे यहाँ 2 दिन आया तो ये कितना घर बनाएगा जी, एक दिन में 25 तो 2 दिन में 50 गो। अब बताइए तो
पैसा ज्यादा किसको दीजिएगा, बी को कि ए को? तो सर यहां तो हमको दिखाई दे रहा था कि बी को देंगे, लेकिन ये जब हम काम देख रहे हैं तो लग रहा है पैसा तो सर ए ज्यादा ले लेगा, 80 को काम किया है। वही चीज हम सिखाने वाले हैं कि रुपया का बंटवारा सिर्फ पावर से मतलब नहीं है कि पावर ज्यादा है तो रुपया ज्यादा आपको मिलेगा। आप बहुत अच्छे मिस्त्री, नहीं होता है, ये बहुत अच्छे मिस्त्री, इनका काम करने का तरीका औरों के मुकाबले डबल ट्रिपल काम करते हैं। आप कितने भी अच्छे मिस्त्री हो जाएं, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं आते हैं काम पे तो आपका क्षमता कोई मायने नहीं रखता। हम कितने भी अच्छे टीचर हो जाए, बहुत अच्छे समझा रहे हैं, और महीने में 1 दिन क्लास ले, 2 दिन क्लास ले, 28 दिन छुट्टी रहे, तो क्या हम बेहतर बनेंगे? कभी नहीं। इसका मतलब कि आपका क्षमता का मूल तभी है, आपके पावर का वैल्यू तभी है जब आप रेगुलर रहिएगा। नहीं तो देखो ना, इसका क्षमता कम था फिर भी 80 को काम कर दिया, इसका क्षमता 25 था फिर भी 85 काम किया। किसके कारण? वो सर 8 दिन आया, ये 2 दिन आया, रेगुलर नहीं रहा। तो यहां से अब ओरिजिनल चीज आप सीखने वाले हैं कि क्षमता पे पैसा तभी बटाएगा, आपके क्षमता का मतलब तभी बनता है जब आप मेरे घर पे रेगुलर आइएगा। लेकिन अगर आप बीच में काम छोड़ छोड़ कर आइएगा ना, तो वहां पे आपके क्षमता का कोई मतलब नहीं है, आपका हाजिरी बनेगा और उस हाजिरी के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। अगर आप रेगुलर आते हैं तो हाजिरी की कोई तो जरूरत ही नहीं है। 1 महीना काम चला है, आप 1 महीना लगातार आए हैं, ले लो पैसा, जाओ, बात खत्म। लेकिन आप अगर बीच में गैप करके आएंगे तो हाजिरी तो बनाना पड़ेगा। नहीं तो पता चलेगा क्या कि 1 महीना में सब 8 दिन आए हैं, हम अटेंडेंस आपका नहीं बनाए और अब 12-13 दिन का पैसा लेके चलेंगे, तब तो फंस जाएगा मैटर ना, गलत हो जाएगा हिसाब किताब। तो चलिए देखा जाए, समझा जाए। पैसा का बंटवारा 2 चीज पे होगा, पहला आपके पावर पे, दूसरा आपके काम पे, वर्क पे, यानी कि काम पर। बार बार कह रहे हैं, क्षमता का मूल तभी है जब आप रेगुलर रहिएगा। मतलब अगर काम बिना छोड़े हुए हो, इसका मतलब काम रेगुलर हो, तो उस कंडीशन में ठीक है, आपका क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि आप रेगुलर आए हैं तो क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा पैसा लीजिएगा ही। लेकिन अगर काम छोड़ छोड़ कर हो तो उस कंडीशन में पैसा जो है पावर पे नहीं बटाएगा, काम पे बटाएगा। अब काम पे बटाएगा कैसे, पावर पे बटाएगा कैसे, वो तो आगे हम सिखाएंगे ही ना आपको। अभी आपको क्या सीखने को मिला कि सर पैसे का बंटवारा, अभी मत कहना सर बार बार आप पैसा बोल रहे हैं, रुपयों का जमाना है। अरे भाई समझ लो, देखिए रुपया हो, पैसा हो, बंटवारा होगा 2 चीज पे, पावर पे और वर्क पे। पावर पे कब? जब काम रेगुलर रहेगा तब। काम पर कब? जब काम इरेगुलर रहेगा। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, 2 दिन आया, 4 दिन गायब, 3 दिन आया, 8 दिन गायब। तो उस कंडीशन में हम आपका काम देखेंगे कि आप काम किए कितना, उसके हिसाब से पैसा देंगे। लेकिन आप रेगुलर आइएगा तो ठीक है भाई, क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा ले जाइए आप। तो चलो याद रखना, ये चीज लिख लेना अपने कॉपी में, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा कि रुपयों का बंटवारा 2 चीज पे, पावर पे और काम पे। और पावर पे कैसे, काम पे कैसे, वो तो आगे सिखाएंगे। अभी पावर पे को बस ये याद रखिए, अगर क्वेश्चन में कहीं भी छोड़ने का चर्चा हो गया तब तो काम, लेकिन रेगुलर काम चल रहा है, कहीं भी छोड़ने का चर्चा हुआ ही नहीं, तब ठीक है सर पावर। बस ये 2 बात याद रखिए, पूरा वर्क एंड वेजेज खत्म, पूरा। और सिर्फ वर्क एंड वेजेज नहीं, आगे का 4-5 चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट में हम खत्म कर देंगे। चलिए देखा जाए इसमें कुछ क्वेश्चन, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना कॉपी में, आगे बढ़ा जाए। देखिए वीडियो का यही ना फायदा होता है जी, कि कहीं दिक्कत हो रहा तो बैक करके फिर से प्ले करके सुन लो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलो 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा ना तो और समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी अगर कोई आपसे बोले कि देखिए ये हमको काम दीजिए, आपका काम हम 15 दिन में कर देंगे, बी कह रहा है देखिए हम तो ये इतना तेज मिस्त्री नहीं है, हम भी आपका काम कर देंगे, लेकिन उसके मुकाबले हम 5 दिन ज्यादा लेंगे, 20 दिन में कर सकते हैं। फॉर्मेट समझिएगा, अगर ये फॉर्मेट समझ गए तो समझिए कि पूरा चैप्टर खत्म। और बस हमारे साथ बने रहिएगा, समझने की तो गारंटी है, ना का सवाल ही नहीं। पावर यानी क्षमता, क्षमता मतलब 1 दिन का काम, और टाइम यानी कि समय।
ए आया मेरे पास, बोल रहा है कि सर आपका हम काम 15 दिन में कर देंगे। ठीक है भाई। बी कह रहा है कि देखिए सर हम इसके इतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन कर तो हम भी देंगे, लेकिन 5 दिन ज्यादा लेंगे, 20 दिन में। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ना है। जब भी कोई आदमी आके आपसे ये बोले कि आपका काम इतना दिन में कर देंगे, इतना दिन में कर देंगे, तो ये दोनों आदमी आके काम देखा होगा ना। ऐसे तो जवाब देगा नहीं। अगर हम तुमसे बोले कि ये काम है कितने दिन में कर दोगे, तो क्या सवाल होगा तुम्हारा कि सर पहले काम तो दिखाइए। बिना काम देखे हुए अब दिन कैसे बता सकते हैं? नहीं, कोई नहीं बताएगा। ए आपके घर पे आया, काम देखा और उसको पता है कि हम इतने क्षमता रखते हैं कि ये काम 15 दिन में पूरा कर देंगे। बी भी आया, वो भी आपका काम देखा, वो बोला कि हम 20 दिन में कर देंगे। हमको तो काम नहीं पता है, हमको तो सर काम नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग तो काम देख चुके हैं तभी तो दिन बताएं, हमको नहीं पता है। हमको भी जरूरत है कि काम दिख जाए। तो बस जो भी दिन दिया गया है उसका लघुत्तम ले लीजिए, काम निकल जाएगा। और ये फॉर्मेट ऐसा है कि आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कहेगा क्या 3 गो नल है, एक 10 मिनट, एक 15 मिनट, एक 25 मिनट में टंकी भर सकता है। तीनों समय का लघुत्तम ले लो, टंकी कौ लीटर का है पता चल जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, कहेगा 3 गो गाड़ी है, एगो 10, एगो 15, एगो 20 की रफ्तार से चल रही है। तीनों समय का लघुत्तम ले लो, कितना दूर जाना है निकल जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फेमस क्वेश्चन है कैंडल वाला। एक मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है, दूसरी 6 घंटे में, एक तीसरी मोमबत्ती है जो कि 9 घंटे में खत्म हो जाती है। तीनों समय का लघुत्तम ले लो, मोमबत्ती का हाइट निकल जाएगा। तो ये लघुत्तम वाला कंसेप्ट आगे तक चलेगा। कोई आदमी यदि अब समय बता दिया कि हम आपका काम इतने देर में कर सकते हैं, तो समय का यदि लघुत्तम ले लिया जाए तो टोटल काम निकल सकता है। जैसे 15 और 10 का लघुत्तम, ये तो जानते होंगे, पहला क्वेश्चन बता देते हैं कि 5 से भागा दीजिएगा तो 3 बार ये 2। अब तो कोई कटेगा नहीं तो गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 5 30। इतना तो आप जानते होंगे। नहीं तो कहेगा सर हमको इतना बेवकूफ क्या समझते हैं जी, इतने बेवकूफ तो हो नहीं आप। और ये जो एलसीएम लेते हैं इसी को हम लोग काम बोलते हैं कि सर 30 को घर बनाना है, पता चल गया। 30 को घर बनाने के लिए आपसे 15 दिन का समय मांगा था ना। अब पावर मतलब क्या होता है, 1 दिन का काम। तो जब 30 को घर बनाने में आपसे 15 दिन मांग रहा था, 1 दिन में को बनाया होगा? 2 गो। तो उतना भी आईक्यू नहीं लगाना है, बस भागा दे दीजिए। 15 दूनी 30। और यहां माइक चलिए एक चीज देखो, तुमको पॉइंट से यदि बचना है तो एक और उपाय कर लो कि सर देखिए हमको पॉइंट से बचना है, 15 20 का लघुत्तम लेना है, 10 का हम लोग लिए थे, तो 3 4 30 लीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा 1.5। बड़ा ले लो, पॉइंट से बच जाओ। 15 और 20 का एलसीएम था 60। तो 60 को काम यदि 15 दिन में करेगा तो 1 दिन में 4 गो। 60 को काम यदि 20 दिन में करेगा तो 1 दिन में 3 गो। पॉइंट का झंझट खत्म, क्योंकि एलसीएम यदि परफेक्ट है आपका तो पॉइंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एलसीएम का प्रॉपर्टीज क्या है कि एलसीएम अपने नंबर से कट जाता है। 30 क्यों नहीं कट रहा था? क्योंकि एलसीएम हम लोग 15 10 का कंसीडर किए थे, लेकिन एलसीएम किसका था? 15 और 20 का। चलिए ध्यान दीजिए, ये सीख गए तो पूरा चैप्टर क्लियर। कभी भी आपके सामने यदि समय दिया हो तो लघुत्तम ले लीजिए, काम निकल जाएगा। और उस एलसीएम में भागा दीजिएगा तो उनका पावर निकल जाएगा। 15 चौका 60, 20 आई। ए का क्षमता है कि 1 दिन में 4 गो घर बनाएगा, बी कह रहा है कि हम 1 दिन में 3 गो घर बनाएंगे। बस इतना सीख गए तो आगे का 6 चैप्टर सीख गए, ये गारंटी है हमारी। चलो अब देखा जाए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर 21,000 रुपया के लिए काम करते हो, ठीक है, तो काम समाप्त होने के बाद दोनों की मजदूरी बताइए क्या रही होगी। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि जो भी रुपयों का बंटवारा होगा वो 2 चीज पे, या तो काम पे, यही है काम 60, और ना तो पावर पे 4 और 3 7 पे। तो चर्चा क्या किए थे कि क्वेश्चन में कहीं भी यदि काम छोड़ छोड़ कर करने का चर्चा हो गया तो काम पे पैसा बटाएगा, लेकिन काम यदि रेगुलर चला तो पावर पे पैसा बटाएगा। और ये छोटा बात ध्यान रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कहीं भी काम छोड़ने का चर्चा नहीं हो रहा है। कहाँ ऐसे होता, ए 2 दिन किया काम छोड़ के चला गया, बी 4 दिन किया काम छोड़ के चला गया, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो सर काम रेगुलर चला है, अगर काम रेगुलर चला है तो उनके क्षमता पे पैसा बांटेंगे।
तो इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 3, तो 4 और 3 7, और 7 गो क्षमता के लिए 21,000 रुपया तय हुआ है। तो 7 गो क्षमता के लिए 21,000, तो एगो क्षमता के लिए 21,000 बटा में 7। जिसका पूछेगा उससे गुना कर दो। डायरेक्ट तो समझ सकते थे कि सर 7 बराबर 21,000, तो 1 बराबर 3,000, जिसका पूछेगा उसमें गुना कर देंगे। लेकिन ये समझाने के लिए लिख दिए कि कहीं कहीं ऐसा भी मान आएगा कि नहीं कटेगा, तो भागा दे लेना। किसका पूछा है जी? काम समाप्त होने के बाद दोनों की मजदूरी ज्ञात कीजिए, माने ए का भी और बी का भी। तो चलो, ए का मजदूरी 4 है तो 4 से गुना, यानी 12,000। 21,000 में से अगर एक 12,000 ले रहा है तो दूसरा कितना लेगा जी, उसका भी निकाल लो। देखिए बार बार ऐसे नहीं करना, इसका डायरेक्ट उपाय हम बताएंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना हम डिटेल आपको बता देते हैं। इसका क्षमता 3 है तो 9,000। अब ये गुना क्या, ऐसे हम नहीं समझ सकते थे कि सर 21,000 में से एगो 12,000 हो गया तो दूसरा 9,000 ही बचा ना। इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट समझ लेना कि सर 7 का मान यदि 21,000 दिया है तो 1 बराबर क्या होगा 3,000। तो जब 1 बराबर 3,000 तो 4 बराबर 4 यानी 12,000, 3 बराबर तितरी का 9,000। लेकिन ये पहला क्वेश्चन था इसलिए पूरा हम डिटेल लिख दिए ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। काम क्या करना है, कभी आपके सामने दिन दिया हो तो लघुत्तम लेके काम निकाल लेना, भागा देके पावर निकाल लेना। उसके बाद जो ये रुपया का चर्चा हुआ है देखना कि क्वेश्चन में कहीं अगर काम छोड़ने का चर्चा हुआ है तो पैसा काम पे बांट देना 60 पे, लेकिन अगर कहीं छोड़ने का चर्चा नहीं हुआ है तो पैसा क्षमता पे। 4 और 3 7 बराबर 21,000, तो 1 बराबर 3,000, तो 4 बराबर 12,000, 3 बराबर 9,000। दोनों का पूछ रहा था, आंसर आपके सामने लिख लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट भी लेके लिख लेना, नहीं आगे देखा जाए। एकदम आसान है, देखो चैप्टर सब आसान होता है, अब पढ़ते कैसे हैं ये मायने रखता है। ए और बी, ए बोला है कि हम घर आपका 20 दिन में बना देंगे, ठीक है भाई। यहां तो टाइम और यहां होता है आपका पावर, पावर यानी क्षमता, क्षमता माने 1 दिन का काम। बी कह रहा है कि सर हम 25 दिन में बना देंगे। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, ये 20 दिन में, ये 25 दिन में, तो पहले काम तो देखा जाए कितना है। तो काम के लिए इनका लघुत्तम समझ ही रहे हो क्या होगा जी 100, और यही एलसीएम को हम लोग काम बोलते हैं। 100 को काम 20 दिन में, तो 1 दिन में 5 को कुछ नहीं, बस भागा दे 2, 20 25 100, 25 चौका 100। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। दोनों मिलकर 4500 रुपए के लिए संयुक्त रूप से काम कर, संयुक्त मतलब दोनों मिलकर काम शुरू किए। काम समाप्त के बाद दोनों का मजदूरी अलग अलग बताइए तो क्या होगा, वही कहानी। क्वेश्चन में कहीं भी काम छोड़ने का चर्चा नहीं हुआ है, तो जब काम छोड़ने का चर्चा नहीं हो तो पैसा किस पे बटाएगा, क्षमता पे। दोनों का 5 और 4 9 बराबर को रुपया तय किया है सब 4500। तो जब 9 बराबर 4500 तो 1 बराबर 500, और जब 1 बराबर 500, एक हिस्सा का जब मान निकल गया जिसका पूछा उसमें गुना कर दो, दोनों का पूछ रहा है। तो जब 1 बराबर 500 तो 5 बराबर 5 गुना 500 2,500, 4 बराबर 4 गुना 500 2,000। सर 4,500 में से ए को मिलेगा 2,500, बी को मिलेगा 2,000। देखो क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा पैसा, क्षमता कम है तो कम पैसा। क्यों? क्योंकि काम रेगुलर चला है। यही काम छोड़ छोड़ के चलता ना तो क्षमता से मतलब नहीं रहता, 100 यूनिट पे पैसा बांट देते। आगे मिलेगा क्वेश्चन, लिख लो। क्या हार्ड है? आज बोल रहा है वर्क एंड नहीं समझ में आ रहा, अब तुमको लग रहा है सभी 1 नंबर 2 नंबर है। भाई 2 4 5 20 25 30 कोई भी क्वेश्चन आए देख लेना, ऐसे ही बनेगा। चलो ये देख लो एक, अब एक जैसा होगा जो स्किप कर देंगे, बना लेना। जो थोड़ा सा अलग होगा ना वो हम बता देंगे। सुमन एक काम को 3 दिन में, ठीक है, सुमति उसी काम को 2 दिन में। आगे का कहानी बाद में, एक 3 दिन एक 2 दिन। तो पहले काम तो देख लिया जाए। काम के लिए लघुत्तम ले लो, 3 और 2 का लघुत्तम 6, इसी एलसीएम को हम लोग काम बोलेंगे। 3 दूनी 6, ये 2 से कटाइएगा तो
3 बार में, यही तो नियम है शुरू से, इसी पे सब बनेगा। अब देखो दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं, ठीक है, उनको कुल यदि 150 रुपया मिल रहा तो इसमें सुमन का हिस्सा क्या रहा होगा। क्वेश्चन में कहीं काम छोड़ने का तो चर्चा नहीं हुआ है, तो किस पे पैसा बटाएगा, पावर पे। 2 और 3, 5 गो के लिए 150 रुपया तय हुआ है, तो एक के लिए कितना तय होगा, 30 रुपया। अरे सिंपल कटा दे रहे हैं, 5 बराबर 150 तो 1 बराबर 30, 5 3 15। किसका पूछा है जी, तो सुमन का। तो सुमन का पावर क्या है, 2, तो 1 बराबर 30 तो 2 बराबर 30 दूनी 60, बात खत्म। सुमति का पूछता तो 30 आई 90, खैर पूछा नहीं है तो भावा बनने की जरूरत नहीं है, लिख लो। बहुत आसान है मैथ, बशर्ते आप पढ़ते कैसे हैं। उल्टा सीधा तरीका अप्लाई करिएगा तो कहां से बनेगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ ये देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। काम वही होगा, काम नहीं बदलेगा, जो शुरू से बना रहे वैसे ही बनेगा। और यही नहीं, आगे का 4-5 चैप्टर ऐसे हम बना देंगे। ए और बी ठेका लिया 4500 में, तो ये तो रुपया तो लास्ट में बांटेंगे ना, पहले अपना काम देखा जाए। ए कह रहा है कि हमको यदि मौका मिले तो आपका घर 8 दिन में बना देंगे। बी कह रहा है कि हमको मौका मिले तो हम आपका घर 12 दिन में बना देंगे। लेकिन अगला लैंग्वेज ध्यान दीजिए, सी की सहायता से, कहीं भी अगर सहायता, मदद, हेल्प ऐसा वर्ड लिखा रहे, इसका मतलब होता है अब सब रहेगा। सहायता का मतलब ए भी है, बी भी है और सी का हेल्प ले लिए। डायरेक्ट ऐसे लिखा रहता ना कि सी जो है 4 दिन में, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि सी 4 दिन में, एलसीएम ले लेते बना लेते। लेकिन सहायता लिखने का मतलब होता है ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, तभी ना ये वर्ड लिखा है उन्होंने। उन्होंने मतलब तीनों। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सी की सहायता से, इसका मतलब ए और बी तो है ही, तीसरे का हेल्प ले लिया। नहीं होता है कि भाई काम हमको जल्दी पूरा करना है, जितना मजदूर मिले लेके चलो, तो सी का हेल्प ले लिया। तीनों जब हो गया ना तो काम 4 दिन में पूरा होगा। ए अकेले बेचारा 8 दिन का प्रॉमिस किया, बी 12 दिन का, और सी से यदि मदद मांग ले दोनों, मदद का मतलब सब रहेगा, तो काम 4 दिन में। आगे का कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले काम तो निकाल लिया जाए। काम निकालने के लिए फिर वही कहानी, इनका लघुत्तम। एलसीएम तो आप जानते हैं, बहुत आसान चीज है। 24, 8 लिए 3 बार में, 12 से ये 2 बार में, 4 से ये 6 बार में। यही आपका काम है। अब आओ, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कहीं काम छोड़ने का तो चर्चा हुआ नहीं, तो बोला है कि बताइए अब ठीके के धनराशि में सी का हिस्सा क्या रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत लोग कहता है कि सर ठीका कौन लिया था स्टार्टिंग में आके, ए और बी 4500 रुपया में। तो ठीका कौन लिया है इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर पे जितने मजदूर आएंगे सबको पैसा देना है। कोई बड़ा बिल्डिंग बनवाते हो, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, तो ठेकेदार तो अकेले जाके ठीका लेता है भाई, लाख में करोड़ों में जो भी हो। तो क्या सिर्फ वही पैसा रखेगा कि मजदूर लगाएगा तो सबको देगा? सबको पैसा देना है ना। तो ठीका कितना आदमी लिया उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि हमारे घर पे मजदूर आए कितने हैं टोटल, पैसा तो सबको देना है। सी का फ्री में आया है। तो सर हमारे घर पे 3 मजदूर आए थे इकट्ठा, जो कि 4 दिन में काम करने का प्रॉमिस किए थे, तो तीनों के क्षमता पे पैसा बटाए। अगर ये सी अकेले रहता मान लो तो 3, 2, 5 और 6 यानी 11 पे बांटते, लेकिन यहाँ इकट्ठा सब है। तो ठीका अगर एक आदमी ले, 2 आदमी ले, लेकिन एक लगातार 5 गो 6 गो आपके घर पे आदमी आ गया, तो पैसा सबके क्षमता पे बटाएगा। सबके माने जितने लोग आए हैं, तीनों का क्षमता क्या है 6, और 6 के लिए कितना रुपया तय हुआ है जी? तो सर इतना तय हुआ है 4500। तो 6 बराबर 4500, तो 1 बराबर कटा लो, कटाने के लिए तो कटा ही लेगा। 6 7 42, 3 बचा यानी 6 5 30, यानी सर 1 बराबर 750 रुपया। तो जब 1 बराबर 750, तो जिसका पूछा है उसका निकालो। किसका पूछा है? सी का, जो इसका हम लोग मदद ले रहे थे। ध्यान देना, आईक्यू लगा रहा है यहाँ पे, बोले इसका लैंग्वेज अच्छा है, ध्यान दो। तो ये 6 पावर किसका है? क्षमता किसका है? ए का, बी का, सी का, तीनों का मिला के। लेकिन इस तीनों में से हमको मतलब किससे? फिलहाल क्वेश्चन जिससे पूछा है लास्ट में
सी से, तो सी का पावर चाहिए ना, तो ध्यान दो तो ए बी सी का मिला के कितना है 6, जिसमें ए का कितना है अकेले 3, बी का 2, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 3 और 2 5, तो 6 में से 5 तो सर ए और बी है, यानी सी का कितना बचा 1 बचा, तो यानी सी का सर 1 बचा, और 1 बराबर 750 ले लो, यानी सिंपल आंसर 750। अगर सी का पावर 2 आता तो 750 गुना 2, 3 आता तो 750 गुना 3, मैं जैसा आता गुना कर देते। एक बार और समझिएगा, तीनों का इकट्ठा पावर 6 था, लेकिन हमको मतलब सी से है, तो अगर ए और बी का मान रख देंगे तो सी अपने आप साइड हो जाएगा। ए और बी का मान 3 और 2 5, तो 6 में से 5 तो वो दोनों लेके चला गया, तो सी का कितना बचा 1, यानी आगे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो इतना बड़ा नहीं करना है, इस नीचे वाले में से बस ऊपर वाला दोनों माइनस कर देना। 6 में से 5 घट गया, क्या बचा 1। आम भाषा में सीखा जाए, जो कि आजकल चल रहा है ट्रेंड में, क्या जी जमीन वाला, कि अगर तीनों आदमी के पास मिला के 6 कट्ठा जमीन है, 3 भाई के पास, लेकिन उसमें से जो बड़ा भाई है वो कह रहा है कि हम 3 कट्ठा लेंगे, उसके बाद वाला जो है वो कह रहा हम 2 कट्ठा लेंगे, तो 3 और 2 5 कट्ठा, तो वही दोनों लेके चल गया। सी के पास क्या बचा 1 कट्ठा, वही तो हम लोग निकाल रहे थे। लिख लीजिए। यहां 2 चीज सीखे, सहायता का मतलब सब, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके फिर मेंटेन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था, इस पे एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। देखो ये भी सहायता वाला ही है, अब समझ गए तो थोड़ा सा जल्दीबाजी लाया जाए। टाइम पावर, ए अकेला कोई काम 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में, ए और बी मिलकर इस काम को 3200 में ठेका लेते हैं। खैर रुपया का तो चीज लास्ट में है। सी की सहायता से 3 दिन में, सहायता का मतलब सब, एलसीएम 24, 6 चौका 24, 18 का 24, 3 8 24, यही मेरा काम है। क्वेश्चन में कहीं भी काम छोड़ने का चर्चा नहीं हुआ है, तो किस पे पैसा बांटेंगे जी, पावर पे। किसके पावर पे, जहां जितने लोग मेरे घर पे आए हैं, 3 लोग आए हैं, तीनों का पावर क्या है, इकट्ठा 8 दिया है, तो इस 8 बराबर 3200, तो जब 8 गो का 3200 तो 1 गो का जी, और 4 का 32 400, और जब 1 बराबर 400 तो जिसका पूछा है उसका निकाल के गुना करो। सी का पूछा है, वही सेम कहानी, ए बी सी का मिला के कितना है 8, ए और बी का कितना है 4 और 3 7, तो 8 में से यदि 7 खत्म कर दिया जाए तो सी का कितना बचेगा 1। अब इसे बार बार इतना मत कहो सर, ऐसे लिख दीजिए, ए का 4, बी का 3, तो 4 और 3 7, तो सर 8 में से 7 खत्म हो गया तो 1। जूनियर क्लास में अब नहीं है ना, डायरेक्ट पकड़ो कि 8 में से यही दोनों 7 है सर, तो सी का 1 ही बचा ना, 1 बराबर 400, यानी 400 का मतलब 400। 2 अगर होता तो 4 दूनी 800, 3 होता तो 4 3 1200, नहीं ठीक है लिख लो। अब सब ऐसा ही क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा अलग होगा एक चर्चा कर देंगे, बाकी तुमको दिखा देते हैं क्वेश्चन। जिनको क्वेश्चन चाहिए ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा सारा क्वेश्चन का। देखो ये तो और सिंपल है जी, ए कह रहा है कि हम आपका घर 15 दिन में, बी कह रहा है कि 10 दिन में, तो ये टाइम ये पावर, एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 दी 30, 80,000 के लिए काम हुआ है, तो एक बताइए पावर 3 2 5, और 5 के लिए 80,000 रुपया तय हुआ है, तो 1 बराबर 16 5 80, 16,000 किसका पूछा है जी, ए का कितना है 2, तो 1 बराबर 16,000, तो 2 बराबर, ये तो बना ही लेते, आसान है। अब ये सब क्वेश्चन तो स्किप ही कर देते तो ठीक रहता, नहीं बना लोगे। सी की मदद से सेम क्वेश्चन जो कि पढ़ चुके हैं, थोड़ा देर रोक देते हैं ताकि क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। देखिए सी की सहायता से, वही क्वेश्चन है सेम, डाटा अलग है, सेम पैटर्न पे। हाँ ये ध्यान दो, ये बटा के रूप में दिया, ये समझने लायक है, ये थोड़ा सा समझने लायक है। देखो क्या बोला है,
अमर कह रहा है आके मेरे से कि सर आपके घर का 1/4 भाग 3 दिन में। भाई हमको अपना काम करवाना है तो आधा अधूरा काम करवाएंगे, यानी कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा कह रहा खाली। हम कहेंगे पूरा काम करना है तो करो वरना जाओ, आधा अधूरा हम क्यों करवाएं। इसका मतलब अमर आगे बोल रहा है कि सर हम 1/4 भाग 3 दिन में कर सकते हैं। तो हम बोले कि जब 1/4 भाग 3 दिन में करोगे तो 1 भाग कितने दिन में करोगे। 1 भाग माने टोटल काम, क्रॉस गुना चरती आई 12 दिन में, क्योंकि हमको पूरा काम करवाना है, आधा अधूरा नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। शंकर क्या कह रहा, शंकर कह रहा है कि सर अगर हमको मौका मिले तो 1/6 भाग हम 4 दिन में कर देंगे। तो 1 भाग को दिन में करेगा जी, तिरछा तिरछी गुना 24 दिन में। मैंने यहां से हम लोग क्या सीखे कि कभी भी अगर कोई आपसे आके बोले कि हम बटा के रूप में काम कर रहे हैं तो उसे 1 भाग का जानकारी निकालना, क्योंकि 1 भाग का मतलब होता है क्या, टोटल काम। तुम खुद बताओ, अब आधा अधूरा काम किसी और से कराओगे, आधा अधूरा किसी और से, मामला फंसी ना जाएगा। तो कभी भी अगर बटा के रूप में जानकारी दे तो पहले 1 भाग का जानकारी निकाल लेना ताकि टोटल काम निकल जाए। हाँ अब ठीक लग रहा है। ये बोला है कि हम टोटल काम 12 दिन में, ये कह रहा है कि टोटल काम 24 दिन में। तो काम थोड़ा हम भी देख ले, काम देखने का तरीका, एलसीएम अमर शंकर, ये टाइम, ये पावर। अमर पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, शंकर पूरा काम, ये पूरा वाले का ही एलसीएम लीजिएगा। ये 3 और 4 का लघुत्तम लेते तो सब गलत हो जाता, क्योंकि 3 और 4 का लघुत्तम लेते तो काम आधा अधूरा निकल जाता। हमको पूरा काम करवाना है। तो चलो जी, एलसीएम तो क्या हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 24 से कम, यही मेरा काम है। काम कहीं छोड़ने का भी चर्चा है नहीं सर। कितना रुपया मेहनत आना है, 1800। पावर कितना है, 2 और 1 3, तो 3 बराबर 1800, तो 1 बराबर 600, और जब 1 बराबर 600 तो जिसका पूछा उसमें गुना कर दो। किसका पूछा है, अमर का। अमर का पावर 2, तो 1 बराबर 600, तो 2 बराबर 6 दूनी 1200। अरे सेम वही क्वेश्चन था, बस डरवा दिया था बटा देख के। तो क्या बटा का क्या उपाय है कि कभी बटा के रूप में दिया रहेगा उसको सीधा कर लीजिएगा। अब आगे वही जो शुरू से सीख रहे हैं। वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और फियर पे तो जरूर लिखिएगा सब। ये तो शायद आज हुआ ही था। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहानी जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी 1800 रुपया के लिए काम करते हैं, वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है। ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 9 दिन काम किया। ध्यान दो, कोई कहेगा सर इसका एलसीएम लीजिए, 6, 4 और 9 का ही नहीं लेंगे। तो कहे सर मामला तो फंसेगा। आप कह रहे हैं कि एलसीएम से बनेगा, ये एलसीएम से नहीं बन रहा। हम क्या बोले हैं, एलसीएम किसका लिया जाता है, जो कहे कि हम इतना दिन में काम पूरा कर सकते हैं। क्या बोला है, ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 9 दिन काम किया, काम पूरा कर सकता है, ऐसा कहां बोला। और जब आप काम पूरा नहीं कर रहे हैं तो एलसीएम लेंगे तो वो पूरा काम निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, ए 6 दिन में काम कर सकता है, बी 4 दिन में कर सकता है, सी 9 दिन में कर सकता है, एकदम एलसीएम से बन जाता। लेकिन ये हाजिरी दिया है, अटेंडेंस, परजेंटी, आप कितना दिन मेरे घर पे आए, ये आपका अटेंडेंस है जी। बार बार कह रहे हैं छोटा चीज है, ध्यान दीजिए इस पे, नहीं तो अगर एलसीएम लग जाते तो गड़बड़ हो जाता। एलसीएम उसी के दिन का लीजिएगा जिसमें चर्चा हो कि इतना दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पूरा करने का बात ही नहीं हुआ है, खाली बोला है क्या कि ए मेरे घर पे 6 दिन तक आया जी, बी मेरे घर पे 4 दिन तक आया और सी मेरे घर पे 9 दिन तक आया। काम पूरा कोई नहीं किया है, खाली अपना आके इतना इतना दिन चला गया है काम करके। कितना काम किया है कितना नहीं हमको कुछ नहीं पता। फिर आगे दिया है उनका दैनिक मजदूरी 5, 6, 4, ए बी सी का दैनिक मजदूरी। देखो दैनिक मजदूरी का मतलब क्या होता है, डेली वेजेज। डेली वेजेज नहीं भाई, तुमको हम डेली वेजेज पे रखेंगे, एक दिन काम करो 1 दिन का पैसा लो, बात खत्म, घर पे जाओ। दैनिक मजदूरी का मतलब होता है 1 दिन की मजदूरी। ए कह रहा कि 1 दिन में हम 5 रुपया लेंगे, बी कह रहा कि 1 दिन में हम 6 रुपया लेंगे और सी कह रहा कि हम 1 दिन में 4 रुपया लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है। तो बस बन तो गया।
एक कह रहा कि हम एक दिन में 5 रुपया लेंगे, आया है मेरे यहाँ 6 दिन, तो जब एक दिन में 5 रुपया तो 6 दिन में सर ये हमसे 30 रुपया लेके चला गया। नहीं, एक दिन में भी 6 रुपया, आया है 4 दिन, 6 चौका 24 रुपया लेके चला गया। सी कह रहा है एक दिन में 4 रुपया, आया है 9 दिन, तो 9 चौका 36, 100 रुपया खर्चा हो गया मेरा। 30, 24 और 36 इन टोटल किया जाए और इसी टोटल को तो बराबर कर देंगे वहां से, तो कितना होगा जी? 30 और 20 50, 50 और 30 80 और 10, यानी हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्चा कितना हो गया? 90 रुपया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ना खर्चा तो 1800 हुआ है सर। हमारे हिसाब से मेरा खर्चा जो भी जोड़ने पे आ रहा, कितना आ रहा? 90 रुपया, और आप कह रहे हैं कि 1800 रुपया खर्चा हुआ है। बन तो गया, 90 का मान 1800 तो 1 बराबर, 0 से 0 कटा दो, 9 दूनी 18, यानी 1 यूनिट का मान 20 रुपया। हमारे हिसाब से खर्चा हुआ 90 रुपया, तीनों को जोड़े, आप बोल रहे थे 1800, तो 90 बराबर 1800 तो 1 बराबर 20। जिसका पूछेगा उसमें गुना, किसका? ए का। तो ए का कितना था जी? देख लो सर, ए का क्या रुपया मिला था? 30 रुपया। तो जब 1 बराबर 20 तो 30 बराबर 30 गुना 20, 600 रुपया। जब 1 यूनिट का मान निकल जाए ना तो झंझट ही खत्म। बार बार कर रहे इसमें एलसीएम क्यों नहीं लिए? इसलिए कि सर ये 6 दिन में काम पूरा कर सकता है, ऐसा नहीं बोला है, बस क्या कि ये 6 दिन आया, यानी वो अटेंडेंस दिया है। लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन रह गया 11 नंबर, अभी देख ही लो। चलिए 12 से तो हम लोग पढ़े थे, उसके बाद भी कल से वीडियो जो मिलेगा वो 12 नंबर से मिल जाएगा। नहीं 11 ठीक है, पंडित जी वाला शुभ नंबर है। चलो देख लो, थोड़ा सा ये विदेशी नाम लिख दिया है, स्टेनी और पॉल। बोला कि स्टेनी और पॉल एक काम 28,800 में करते हैं, तो 28,800 का तो काम लास्ट में होगा, आगे कहानी देखो। उसमें से एक अकेला, यानी वही फॉर्मेट टाइम पावर, अकेला वो 36 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ये एलसीएम वाला कहानी है, 36 दिन में पूरा कर सकता है। 36 दिन काम किया ऐसा नहीं, 36 दिन में पूरा कर सकता है। स्टेनी जो है वो आपके घर पे आया, बोला कि हमको दे दीजिए, हम 36 दिन में करेंगे। पॉल जो आया वो क्या कह रहा है कि हमको अगर दीजिएगा तो हम तो 48 दिन में कर देंगे। और एक विशेषज्ञ की मदद लेकर, मदद मतलब हेल्प, और जब हेल्प का बात होता है तो याद है ना सब रहेगा, स्टेनी, पॉल और एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ, तीनों रहेगा। तो काम कितना दिन में जी? 12 दिन में। यानी अगर स्टेनी अकेले करे तो 36, पॉल अकेले करे तो 48, अब मदद का मतलब सब रहेगा, याद रखिएगा, तीनों रहेगा तो 12। एलसीएम क्या होगा? उतने छोटे बच्चे तो है नहीं, एलसीएम तो ले ही लीजिएगा, कितना? 144। यही आपका काम है जी। भागा दे लीजिए, पावर निकल जाएगा। हाँ सर, तो 4 बार में, 3 बार में, और ये 12 बार में। भागा दीजिएगा, कट जाएगा। क्वेश्चन में कहीं भी काम छोड़ने का तो चर्चा नहीं हुआ है, इसका मतलब काम पावर पे बटाएगा। किसके पावर पे? जितने लोग मेरे घर पे आए थे, 3 लोग आए हैं, स्टेनी, पॉल और जो एक्सपर्ट है, और तीनों का पावर 12। 12 के लिए कौ रुपया तय किया है जी? 28,800। तो 1 बराबर कटेगा ही कटेगा, देखिए 0 शो ना, 12 दूनी 24, 4 बचा तो 12 चौक 48 और 2 गो 0। देखो सिंपल है क्या ना कि रुपया का बंटवारा कभी पॉइंट में तो देता नहीं, तो कटना ही कटना है, ना का सवाल ही नहीं। पूछा है किसका? उस एक्सपर्ट का पारिश्रमिक क्या होगा? पारिश्रमिक मतलब उसका लेबर चार्ज क्या होगा, एक्सपर्ट का। ठीक है भाई, याद है कि भूल गए? तीनों का इकट्ठा 12 दिया है, उस दोनों का कितना दिया ऊपर? 4 और 3 7। सर इस 12 में से 4 स्टेनी का है, 3 पॉल का है, यानी दोनों मिल जाएगा तो 4 और 3 7। तो 12 में से 7 तो उस दोनों का है, यानी एक्सपर्ट का कितना? 5। देख लो, स्टेनी का 4, पॉल का 3, तो 4 और 3
7, तो 12 में से 7 तो इसी दोनों का हो गया, तो इसका कितना बचा 5। इतना करना भी नहीं है, बस नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देना। 12 में से 7 घट गया 5, तो जब 1 बराबर 2400 तो 5 बराबर 24 5 120, यानी कि 12,000 रुपया। एक्सपर्ट लेके चला जाएगा 12,000 रुपया। अच्छा, हम लोग 11 तक आ गए। क्वेश्चन कहीं ऐसा लगा कि हार्ड है, एक जूनियर क्लास का बच्चा भी अगर ध्यान से पढ़े तो सब समझ में आएगा। तो इसलिए बोले कि मैथ बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप कहां पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। जिनके पास ये वीडियो जाए, बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका नंबर जो है हमारे पास रिकॉर्ड में अभी नहीं है, तो ये आपका फर्ज बनता है, अगर वीडियो आपके पास आ जाए तो सबको शेयर कर दो ताकि सब पढ़ ले, जिसका छूटा है सब देख ले। तो चलिए मिलते हैं कल फिर इसी के अगले पार्ट के साथ, वर्क एंड वेजेज के 12 नंबर क्वेश्चन से। कहीं भी दिक्कत होगा डायरेक्ट इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है बताइए। वीडियो को बैक करके 1 बार 2 बार 5 बार देखिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैथ बिल्कुल आसान है, भरोसा कीजिए। बस वीडियो रेगुलर देखते रहिए। जिनका डाटा मेरे पास नहीं है, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में है तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए।